Hello my dear students, welcome back to the channel. In the last video we have discussed about enzymes, biocatalyst, proteinaceous nature, holoenzyme, apoenzyme, cofactor, prosthetic groups. So these were the topics of last video, but in the today's video we will majorly discuss about some properties of enzyme like their structure and the active site. So students, can you tell me what is active site of enzyme? What is, in the last video I have told you कि enzymes are proteinaceous in nature. Do you remember that? Yes. So enzymes are proteinaceous in nature. Majorly enzymes are proteinaceous in nature. There are some exceptions which are RNA based enzymes, like you already know राइबोजाइम था, राइबोन्यूक्लियस पी हमने पढ़ा था. बट क्योंकि मेजरली एंजाइम्स प्रोटीनेशियस नेचर के हैं, सो हम जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं वो प्रोटीन बेस्ड प्रॉपर्टीज़ ही मेजरली डिस्कस करते हैं. सी प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, प्रोटीन्स अपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं. प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, वो ऑब्वियसली अगर आपको मालूम होगा ये इनएक्टिव फॉर्म होता है प्रोटीन का, वाइल जो आपका टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है ये इसमें एक्टिव प्रोटीन्स होते हैं. कुछ प्रोटीन्स टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही एक्टिव हो जाते हैं, वाइल सम प्रोटीन्स लाइक हीमोग्लोबिन दे गेट एक्टिव इन द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. एंजाइम्स जो होते हैं बच्चों, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक्टिव होते हैं और वो अपने ग्लोब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. कैसे स्ट्रक्चर में होते हैं बच्चों? एंजाइम्स आर टर्शियरी, आर हैविंग टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड दे आर प्रेजेंट इन ग्लोब्यूलर फॉर्म, राइट? ग्लोब्यूलर फॉर्म. मैं इस टॉपिक को और भी डिटेल में डिस्कस करूंगी प्रोटीन टॉपिक में, जहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स डिस्कस करेंगे. बट क्योंकि आपको मुझे अभी एंजाइम्स का मेजर कंसर्न है, सो अगर मैं एंजाइम्स की बात करती हूँ बच्चों, एक एंजाइम अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर में वुलन लाइक स्ट्रक्चर में, कोई भी प्रोटीन इनफैक्ट अपने वुलन लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. लेकिन जब वो एंजाइम बनता है बच्चों, तो वो उसमें क्या होता है कि कुछ पॉकेट्स बन जाते हैं. जैसे कि ये आपको एक पॉकेट दिख रहा है, इस पॉकेट को बोलते हैं एक्टिव साइट. इस पॉकेट की स्पेशलिटी क्या है बच्चों कि जितने मेजरली फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, क्या बोल रही हूँ बच्चों मैं, जितने भी मेजरली फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, राइट? जितने भी मेजरली फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे. जैसे कि आपका इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे. एंड इन पॉकेट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. ये हमारा क्या था? दिस इज एंजाइम. क्या है बच्चों? ये एक एंजाइम है. सो दिस इज अ एंजाइम जिसका कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज़ प्रोटीनेशियस इन स्ट्रक्चर. एंड फॉर्म होने के टाइम पे ऑब्वियसली आपको मालूम है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर में एक सी एंड होता है जहाँ पे COH प्रेजेंट होता है, और एक N एंड होता है जहाँ पे NH2 प्रेजेंट होता है. C टर्मिनल एंड N टर्मिनल बोलते हैं. एंड इसमें जो पॉकेट फॉर्म होगी दैट इज़ नोन एज एक्टिव साइट. इस एक्टिव साइट पे बच्चों क्या बाइंड होता है? इस एक्टिव साइट पे बाइंड होता है सबस्ट्रेट. क्या बाइंड होता है बच्चों? इस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है. समझ आ रहा है? इस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है. नाउ अब अगर मैं मान लीजिए एक स्ट्रक्चर, एक एंजाइम की बात करती हूँ, सो बच्चों मैं एक एंजाइम को मान लीजिए इस तरीके से एक बॉक्स के फॉर्म में बनाती हूँ, जो मेजरली आपको बुक्स में ऐसा ही बना हुआ मिलेगा. सो ये एक एंजाइम हो गया एंड ये हम मान लेते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट. क्या है बच्चों? ये एंजाइम की एक्टिव साइट. एंजाइम की एक्टिव साइट से अभी मैंने आपको बताया क्या जुड़ता है एंजाइम की एक्टिव साइट से? सबस्ट्रेट, राइट? दो हाइपोथेसिस है, एक आपकी होती है लॉक इन की हाइपोथेसिस, दूसरी होती है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस. अकॉर्डिंग टू लॉक इन की हाइपोथेसिस, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर जो होता है वही सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट होगा जो कि उसके शेप का होगा, राइट? सो सबस्ट्रेट किसके साथ में रिएक्ट करता है? एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ में. एंड इससे बनता है बच्चों एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मतलब ये जो एंजाइम है इसमें सबस्ट्रेट आके जुड़ जाएगा. अंडरस्टूड? एंड ये फॉर्म हुआ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. गॉट इट? नाउ ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें जो एक्टिव साइट है बच्चों, इस एक्टिव साइट पे कुछ केमिकल चेंजेस होंगे और उन केमिकल चेंजेस की वजह से क्या होगा? ये जो सबस्ट्रेट है
ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, कुछ चेंजेस होंगे, राइट? और ये बनता है कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। करेक्ट। नाउ आफ्टर दैट जब प्रोडक्ट बन जाता है तो ये एंजाइम जो है ये बच्चों अलग निकल जाता है एंड प्रोडक्ट अलग निकल जाएगा। अब क्योंकि एंजाइम के खुद के शेप में कोई भी चेंज नहीं आया है, सो एंजाइम कैन बी यूज्ड इन अदर रिएक्शन ऑल्सो, लेकिन हमें सबस्ट्रेट से क्या मिल गया है? प्रोडक्ट मिल गया है। सो हमें इस रिएक्शन में क्या हुआ बच्चों? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये पहला स्टेप सिर्फ रिवर्सिबल है, इसके आगे नथिंग इज रिवर्सिबल, राइट? एंड फाइनली हमें एंजाइम प्लस प्रोडक्ट मिल जाता है। इस एंजाइम को आप दूसरे रिएक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो, आपको अल्टीमेटली प्रोडक्ट मिल जाएगा एंड दैट विल बी डेफिनेटली मोर स्टेबल, राइट? ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया है बच्चों, इसे बोलते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, राइट? अब इस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है? एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना एंड देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना एंड देन एंजाइम अलग एंड प्रोडक्ट अलग। कैन यू टेल मी, अगर हम नॉर्मली रिएक्शन लिखते हैं केमिस्ट्री में भी, सो हम कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, राइट? हम ऐसे तो नहीं लिखते हैं ना कभी भी, ए प्लस बी गिव्स ए बी कॉम्प्लेक्स देन ए बी सी कॉम्प्लेक्स, देन ऑब्वियसली हम कॉम्प्लेक्स बीच के नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं बच्चों? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनते हैं एंड इन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट, राइट? ये जो ट्रांजिशन स्टेट है बच्चों, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनते हैं। सो ये आपके बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्यों बनते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होते हैं और दुनिया में जो अनस्टेबल है वो नहीं रहेगा, वो नहीं दिखेगा, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आएगा, राइट? अब क्वेश्चन आता है कि ये इतने अनस्टेबल क्यों हैं? ये इतने अनस्टेबल इसलिए हैं बच्चों क्योंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। इतने अनस्टेबल क्यों है बच्चों ये? क्योंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। ये दुनिया का रूल है, आप इसको याद रखो कि जिस चीज़ की भी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी हमेशा वो चीज़ क्या होगी? अनस्टेबल होगी, राइट? वो स्टेबल नहीं होगी। सो ट्रांजिशन स्टेट जो होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? दीज आर अनस्टेबल, क्योंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। नाउ इसे हम कहते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, करेक्ट? अब अगर मैं एंजाइम की बात करती हूँ कि एंजाइम रिएक्शन, मैंने पहले ही इनिशियली आपको एक पॉइंट बताया था कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, राइट? सो एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं, मतलब इसका क्या हुआ? एंजाइम स्पीड अप करते हैं रिएक्शन के रेट को। सो वो चीज़ कैसे करते हैं, राइट? वो करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। सो कैन यू टेल मी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिक्रीज करते हैं और उसमें क्या रोल है आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में? इसको पढ़ने के लिए हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों, एंड जिसमें मैं एक्टिवेशन एनर्जी को